बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11G मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुखातब मोहम्मद सईद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल 11G मार्केटिंग। आज मैं आपको एक ऐसा घर विज़िट कराने आया हूं। बैरिया फेस 8 में ये घर है और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 1.5 कनाल पे वाक़या घर है। ये बेसिक 1.5 कनाल से थोड़ा सा कम है, लेकिन इसकी मैं बात करूँ तो ये फार्म हाउस की तरह घर है। इसको एक आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया घर है। ये ऐसा घर है कि आप देखेंगे, मेरे साथ रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये घर के अंदर किस तरह से आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया। ये पूरा गोलाई में घर है। 1 कनाल तो 7 मरले घर है, 1 कनाल 7 मरला घर, यानी बहुत ही आउट क्लास जगह पे है। चारों तरफ ये ओपन है, किसी साइड पे इसके घर नहीं है। आए हम आपको घर अंदर से विज़िट कराते हैं। जैसे ही मैं इंटर होता हूँ तो यहाँ पे है ये कार पार्किंग एरिया। यहाँ पे देखें ये 2 पार्किंग की जगह है। यहाँ पे ये सीढ़ी ऊपर जाती है। ये भी एक रास्ता है जो घर के अंदर जाता है, बेसमेंट में भी जाता है और घर के अंदर भी जाता है। और मैं यहाँ से आपको लेके जाऊँगा इस घर के अंदर ताकि आपको लॉन भी दिखा सकूँ। ये प्रॉपर इसका लॉन एरिया है। ये बहुत बड़ा लॉन एरिया है। यहाँ पे मैंने जैसा कहा कि ये समझ लें कि आप ये समझें कि ये फार्म हाउस है एक। बैरिया फेस 8 के अंदर एक 1.5 कनाल पे फार्म हाउस आपको मिलेगा और कीमत कुछ भी नहीं है, मुनासिब कीमत है। अगर E18 में चले जाएं तो इतने बड़ा फार्म जो है ना वो तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए का पड़ता है। आए मैं आपको इसको अंदर से विजिट कराता हूँ। ये इसका मेन डोर है। ये बहुत बड़ा मेन डोर लगा हुआ है। ये देखें, ये इसका डोर है। लॉक वगैरह भी इसके बहुत अच्छे लगे हुए हैं। अच्छा, जैसे ही मैं एंटर होता हूँ तो सबसे पहले ये एक लॉन सा लॉबी आती है जिसके अंदर हम इस साइड पे आए तो ये है अपना किचन। और मज़े वाली बात, इसका ऐसा खूबसूरत किचन में डिज़ाइन किया गया है कि ये बेसिक घर के यूज़ के लिए किचन है छोटा। यहाँ पे आप डाइनिंग भी कर सकते हैं, सीट रख के दोनों साइड पे बैठ के खाना भी खा सकते हैं। यहाँ पे आप गर्म चीज़ें कर सकते हैं। ओवन वगैरह लगा हुआ, फ्रिज पड़ी हुई है, चूल्हा लगा हुआ, बर्तन धोने के लिए जगह है। और ये इसका प्रॉपर वैसे डाइनिंग एरिया है। ये है प्रॉपर डाइनिंग एरिया। इसमें देखें ब्लैक कलर के पंखे लगे हुए हैं और मैंने जैसा कि बताया शीशा, मतलब आप इसको दिन के टाइम पूरे पर्दे हटा दे तो ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल घर में रोशनी रोशनी है। बेहद खूबसूरत डिजाइन किया हुआ, पौधे खूबसूरती के लिए सब चीजें रखी गई हैं। और ये इसके साथ छोटा पाउडर रूम है, बेहद छोटा पाउडर रूम जो आपके पर्सनल यहाँ पे यूज के लिए है। और साथ ही इसका मैं आपको मेन किचन दिखाऊं, जो मेन इसका बड़ा किचन है। ये एक गेट है जो बाहर से, जैसा मैंने बताया था, ये बाहर से घर के अंदर इंटर होता है। ये आपके सर्वेंट के लिए भी है और आपके उसके लिए सीढ़ी के नीचे स्टोर बन जाएगा। और ये है जी बड़ा किचन प्रॉपर। इस टाइम में ग्राउंड फ्लोर का जो बड़ा किचन है उसके अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पे ये प्रॉपर आपकी सारी चीजें देखे, ओवन भी लगा हुआ है, रैक्स बने हुए हैं, ये बर्तन धोने के लिए सिंक लगा हुआ है और पंखा लगा हुआ है ब्लैक कलर का, बहुत आउट क्लास है। और यहाँ से भी रास्ता बेसमेंट में जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ से लेके जाऊंगा अंदर से। सबसे पहले हम आपको इसका पूरा पोर्शन विजिट कराते हैं। अब मैं चलता हूँ टीवी लॉन्च में। ये देखिए जी, टीवी लॉन्च का भी दरवाजे जो हैं माशाल्लाह कितने बड़े दरवाजे लगाए हुए हैं, शीशा लगा हुआ इसमें। ये है जी टीवी लॉन्च। इधर भी रोशनी ऐसा डिजाइन किया गया है, यहाँ से भी रोशनी है और यहाँ से भी रोशनी है। प्रॉपर इसकी डिजाइनिंग की गई है। तो यहाँ पे ये देखें, ये वॉल है, दीवार है और साथ यहाँ पे भी बहुत बड़ा शीशा लगाया गया है। विंडोज लगाई गई है वेंटिलेशन के लिए और रोशनी के लिए। पूरे घर को प्रॉपर शीशे से डिजाइन किया गया घर है। और ये है आपकी प्रॉपर एलसीडी के लिए जगह। ये रैक्स बना हुआ है और मजे वाली बात है यहाँ पे भी शीशा लगा हुआ है। मतलब चारों तरफ शीशे से घर को लगा के ये इस तरह के घर जो तैयार किए जाते हैं ये फार्म हाउस की तरह होता है। ये देखें, नीचे बेसमेंट है, ऊपर एक पुल बना दिया है जिससे आप गुजर के, लकड़ी के पीस लगाए हैं नीचे भी, साइडों पे भी लकड़ी के पीस लगा के, शीशा लगा के। ये देखें दोनों तरफ से शीशा भी लगाया है, नीचे लकड़ी भी लगाई है, साइडों पे भी लकड़ी लगाई है। और ये है पौधे खूबसूरत। अभी हम चलते हैं इसका बेडरूम में। एक ये बेडरूम है, जैसा मैंने बताया था, जैसे ही मैं बेडरूम में एंटर होता हूँ तो यहाँ पे भी एक शीशा लगा हुआ है, प्रॉपर बड़ा शीशा यहाँ पे खूबसूरत करके। और एक शीशा विंडोज यहाँ लगी हुई, यहाँ से भी लॉन नजर आता है। और इसका अलमारी एरिया तो बेहद बड़ा है। अलमारी एरिया तो इसका ये देखिए बहुत बड़ा अलमारी एरिया ये जी।
अब हम आपको इसका वॉशरूम विजिट कराते हैं। ये है जी इसका वॉशरूम। वॉशरूम में भी आप देखें यहाँ पे सिंक लगा हुआ है, वॉश बेसिन लगा हुआ है जहाँ पे आप हाथ धो सकते हैं, शीशा लगा हुआ है, लाइट्स लगी हुई है। एक एक चीज का ख्याल किया, ये सीट्स लगी हुई है। और ये है जी शावर एरिया, यहाँ पे आप बैठ के शावर ले सकते हैं। ये प्रॉपर बैठने की जगह बनाई हुई है शावर की। अभी मैं आपको बेसमेंट में लेके जाता हूँ, लेकिन जाते जाते ये बताता चलो, ये देखे लाइटिंग लगी हुई है बहुत खूबसूरत। सीलिंग पे भी बहुत हाइट वाली सीलिंग है, और यहाँ पे ओपन टू स्काई प्रॉपर। यहाँ पे भी देखे ब्लैक कलर की आपको लाइट नजर आ रही होगी। आए चलें बेसमेंट में। सीढ़ी जो है ये लोहे की और प्रॉपर लकड़ी के पीसेज लगा के बनाई गई है। देखिए यहाँ पे भी शीशा लगा हुआ वेंटिलेशन के लिए, रोशनी के लिए। बेहद हर तरह से इसको ओपन रखा गया है घर को। आप इसको मतलब इस घर को लेंगे तो आपको फार्म हाउस वाली फीलिंग आएगी। फार्म हाउस में इस तरह के घर तैयार होते हैं। जैसे मैं बेसमेंट में आता हूँ तो ये देखिए रैक बने हुए हैं, हर छोटे छोटे रैक काफी सारे बनाए गए हैं खूबसूरती के लिए। यहाँ आप अपनी जरूरत की चीजें रख सकते हैं। और ये है सारा सिटिंग एरिया जहाँ पे आप बैठ के, अच्छा यहाँ पे मजे वाली बात है, यहाँ पे आप किचन बना सकते हैं। एक बहुत बड़ा किचन बन सकता है, पॉइंट छोड़े हुए हैं। मतलब इसको आप सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं, इसको किचन किचन भी बना सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये जैसे सीढ़ी से मैं उतरा था तो ये एक गेट है जो बाहर जाता है दोबारा, लेकिन ये गेट लॉक है। मैं आपको इसको विंडो से जाके दिखाता हूँ। ये आ गया जी बेसमेंट का ओपन एरिया। यहाँ पे आप बैठ के बारबेक्यू कर सकते हैं, मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। और मजे वाली बात है, ये बिल्कुल यहाँ पे देखें लॉन बना हुआ है। ये पौधे लगाए हुए हैं, लगे हुए हैं, यहाँ पे भी पौधे लगे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एक रास्ता है जो बाहर से सीधा बाहर से आपकी बेसमेंट में आता है। और ये है सर्वेंट एरिया, यहाँ पे एक सर्वेंट रूम भी है, यहाँ पे आपको वॉशरूम भी है जो सर्वेंट के लिए है। आए हम चलते हैं बेसमेंट, आपको अंदर से पूरी विजिट कराता हूँ। सबसे पहले हम एक बेड में जाते हैं। ये बेसमेंट का बेड है। मेरे राइट साइड पे अलमारियां हैं, राइट साइड पे अलमारी है। इसी तरह ही अगर मैं बात करूं तो ये देखें वॉशरूम है। और इसमें भी बेसमेंट में मजे वाली बात, बेसमेंट में देखिए इतना डिजाइन किया गया, यहाँ पे विंडोज है, रोशनी है और कोई स्मेल नहीं है, क्योंकि ये 1.5 कनाल पे बेसमेंट बनी हुई है। तो इसमें ये है जिसका वॉशरूम। अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो बहुत ही बड़ा वॉशरूम है। ये है जी इसका स्टोर बेसमेंट में। इसको भी आप किचन बना सकते हैं, यहाँ पे भी लॉन्ड्री एरिया बना सकते हैं। वो डिपेंड आपकी जरूरत के मुताबिक यहाँ पे चीजें बन सकती हैं। और अब हम चलते हैं बेसमेंट के दूसरे बेड में। जैसे मैं बेड में इंटर होता हूँ तो ये देखें यहाँ पे भी सामने विंडोज हैं। ये भी अपना यहाँ पे भी पौधे वगैरह रख सकते हैं आप वेंटिलेशन के लिए, रोशनी के लिए। घर को भी उसी तरह डिजाइन किया गया। इसी तरह ही इस साइड पे भी विंडोज है, ऊपर डक लगी हुई है, वहां से वेंटिलेशन रोशनी आती है। अगर मैं बात करूं तो इसकी अलमारियों की, ये है जी इसकी अलमारियां। अच्छा इसमें बहुत सारी अलमारियां हैं। एक तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक अलमारी, यहाँ पे भी कपड़े ही आप इस्त्री करके हैंग कर सकते हैं। इसी तरह इस दरवाजे के साथ इस साइड पे आप ड्रेसिंग टेबल रख सकते हैं, ये शीशा लगा हुआ है। और यहाँ पे भी अलमारियां हैं। ये देखें थी, यहाँ पे भी अलमारी है, यहाँ पे भी आप कपड़े रख सकते हैं। और ये है जी इसका वॉशरूम। अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो वॉशरूम भी 2 पार्ट में तैयार किया गया है। शावर सिस्टम अलग है, सीट अलग से लगी हुई है, और शावर का पार्टीशन करके उसको अलग कर दिया गया है। अभी हम चलते हैं इसके अपर पोर्शन पे। बाहर से आपको ऐसा लगता है जैसे ये सिंगल स्टोरी घर है, लेकिन अंदर से ऐसा आउट क्लास घर बनाया गया है। जैसे मैं इंटर होता हूँ तो ये छोटी सी लॉबी है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और सामने मेरे बिल्कुल किचन है। किचन भी बहुत बड़ा है, ओवन लगा हुआ है, अर्दास लगा हुआ है, शीशे वाले रैक्स हैं। और इसी तरह ये भी रैक्स हैं, ये भी रैक्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बर्तन धोने के लिए है। अब मैं आपको इसका एक बेडरूम दिखाता हूँ जो गेस्ट बेडरूम है। इसमें भी देखें यहाँ पे मेरे राइट साइड पे शीशा लगा हुआ है, और ये जाता है इस रूम का छोटा सा टेरेस है। कितना खूबसूरत पौधा लगा हुआ है। इसी तरह ही इस कमरे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी इसका विंडोज है। इस विंडो से आप बाहर भी जा सकते हैं। इधर भी टेरेस है छोटा सा, यहाँ पे भी आपका टेरेस है छोटा सा, यहाँ पे भी पौधा लगा हुआ है। ये देखें पौधा कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसको दोनों तरफ से
आप इस कमरे में कहीं से भी आप इंटर हो सकते हो। और इसका जो वॉशरूम है वो ये है, ये इसका वॉशरूम है। बेसिक ये गैस बेड है, जिसको हम कह लें कि घर से बाहर है और आपका गैस वहीं से आएगा वहीं से चला जाएगा। अभी हम चलते हैं इसके घर के अंदर, और यहाँ से देखें पूरा घर है आपको जो यहाँ से नज़र आता है। प्रॉपर इसको ओपन रखा गया है, ओपन स्काई। ये वन फैमिली के लिए है। इसको आप रेंट पे देंगे तो फिर इसकी पार्टीशन करनी पड़ेगी। यहाँ ये है सिटिंग एरिया अपर पोर्शन का। यहाँ पे भी एक रूम्स है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे ऊपर रूम ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप एलसीडी लगा के बैठ सकते हैं। और साथ ही मज़े वाली बात है कि यहाँ पे भी आप हर जगह से आप इसको टेरेस पे जा सकते हैं। यहाँ पे भी इसका आपका सिटिंग एरिया में यहाँ पे भी टेरेस है। यहाँ पे आप देखें ये बहुत बड़ा टेरेस है। यहाँ बैठ के हर बंदा अपने रूम से बाहर निकल के चाय पी सकता है, कॉफ़ी पी सकता है। ओपन एरिया है सारा। अभी हम आपको दूसरा बेड विजिट कराते हैं। इस बेड में भी मैं जैसे एंटर होता हूँ तो मेरे राइट साइड पे देखिए विंडोज़ है, और इस साइड पे भी विंडोज़ है, और यहाँ पे भी विंडोज़ है, यहाँ पे भी। और यहाँ पे एक वॉशरूम है। अलमारी भी मैं बताऊँ, दरवाज़ा जैसे ही हम ओपन करते हैं, ओपन करने के साथ ही अलमारी, यहाँ पे इस रूम की अलमारी है, ये देखें। और ये इसका वॉशरूम है। अपर पोर्शन का ये तीसरा रूम मैं आपको विजिट करा रहा हूँ। ये सामने देखें, यहाँ पे भी विंडोज है, ब्लैक कलर का पंखा लगा हुआ, और यहाँ पे भी ये देखें अलमारियां बनी हुई हैं, ये देखें, ठीक है ना। हर रूम में अलमारियां हैं। और ये है जी इसका वॉशरूम। और इस वॉशरूम को देखें, वो बहुत अच्छा वॉशरूम है। अभी मैं अपर पोर्शन का चौथा बेड विजिट कराता हूँ। अपर पोर्शन पे 4 बेड हैं, बहुत आउट क्लास। ये भी देखें, चौथे बेड में मैं एंटर होता हूँ तो सबसे पहले मेरे सामने यहाँ पे भी, अगर मैं आपको ये कैमरे से दिखाएं तो यहाँ पे भी आप टेरेस पे बाहर जा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी छोटा सा टेरेस है। यहाँ पे भी हर रूम के साथ एक छोटा सा टेरेस बनाया गया है। आप यहाँ बैठ के चाय पिए, कॉफ़ी पिए, बारबेक्यू करें, एंजॉयमेंट करें। मतलब इस घर की खूबसूरती की जो है ना, वो इंतहा है। इस तरह का घर कहीं पे भी नहीं मैंने देखा। यहाँ पे भी अलमारियां बनी हुई, ये देखें, यहाँ पे भी अलमारियां हैं। हर रूम में डबल डबल अलमारी है। और ये इसका वॉशरूम है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने एक कनाल 7 मरला का घर विजिट कराया है। घर नहीं, इसको आप फार्म हाउस कह सकते हैं। और इसमें 7 बेड हैं, बेसमेंट भी है, ग्राउंड फ्लोर पे भी है, और अपर पोर्शन पे भी हैं। और ये 1 यूनिट अगर फैमिली यूज़ करती है तो बहुत ही खूबसूरत है। और इसकी डिमांड है सिर्फ 13 करोड़ रुपया। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, E18 में फार्म हाउस की डिमांड जो आ रही है वो आ रही है 45 करोड़ रुपया। और ये 13 करोड़ रुपये में उतने ही मज़े आप ले सकते हैं जितने 45 करोड़ रुपया लगा के आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल के लिए मुझे कमेंट्स करें या मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि रियल एस्टेट के मुतालिक जितनी वीडियो है आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।